एसएससी जीडी प्रेफरेंस चेंज होगा या प्रेफरेंस जो आप फिल करते हो ABCD होता है कि पहले पे BSF आया या CISF, जो भी आपकी पसंदीदा पोस्ट होती है आप सबसे पहले उसको प्रेफरेंस में डालते हो। उसके बाद जैसे कि ये अगर नहीं मिली ये मिलनी चाहिए, अगर ये नहीं मिली ये मिलनी। जिस भी पोस्ट का आपके नंबर से जब ज्यादा कट ऑफ जाता है वो ऊपर चले जाती है, जो जिसका कम जाता है वो आपके आगे आ जाती है, वो आपको जुड़ जाएगी। मतलब जैसे आपने CISF डाली थी, आपके नंबर ज्यादा आ गए तब भी आपको CISF ही मिला। अगर कम आए तो आप आगे आ जाओगे, CISF ऊपर चले जाएगी, अगले बच्चे को मिल जाएगी और आपको दूसरी मिल जाएगी। कुछ बच्चे होते हैं जिनको CISF चाहिए होती है और उनको नेचुरली मार्क्स कम की वजह से BSF या CRPF मिल जाती है, तो वो पोस्ट पे नहीं जाते, उस साल नौकरी छोड़ देते। वो कहते मैं नेक्स्ट ईयर तैयारी करूंगा। वो एक सीट वो खा जाता है भोसड़ी वाला। जो वो सीट पे दूसरा बच्चा, गरीब घर का, बहुत सारे परेशान बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है, उनको वो सीट मिल जाती, कितना अच्छा होता है। मैं यही चाहता हूं जब भी आप अभी जाओ, कोई नहीं लास्ट भर्ती तक, जब अब मेडिकल का कट ऑफ के बाद आप देखो अपने आप को, अगर आपके 4, 5, 3, 2 नंबर मिल रहे हो और आप चाहते हो कोई भी मिल जाए पोस्ट, मुझे जाना है, तो आप जाइए। जिन बच्चों ने सिर्फ टारगेट रखा मुझे CISF चाहिए या बड़ी पोस्ट SSF चाहिए, मेहरबानी करके आप लोग नहीं जाना मेडिकल डॉक्यूमेंट चेक कराने, प्लीज। मुझे विश्वास है आप लोग इस बात को समझेंगे, क्योंकि वो जो आपने पोस्ट खानी है आपके नाम आएगी और आपने फिर जाना नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और उन बच्चों को भी मैं मना करता हूँ जिनके खिलाफ केस है, पुलिस रिपोर्टें लिखी है, उन्होंने कांड किए हैं बड़े बड़े, वो भी मत जाना, तुम्हारी भी और पोस्ट खा लोगे तुम, क्योंकि तुम्हें बाद में वो वेरिफिकेशन में करेक्टर सर्टिफिकेट मिलना नहीं, बाहर निकाल देंगे और ये भी कांड हो जाएगा। और तीसरी बात, पोस्ट प्रेफरेंस कभी भी दोबारा तुम चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार तुमने डाल दी। ये सेम गलती मैंने की थी, इस वजह से मैं आज इधर गाड़ी में हूं ना, वरना मैं भी आपकी तरह भी कहीं ड्यूटी कर रहा होता। मेरा बच्चे बहुत कह रहे हैं तेरे बहुत कम मार्क्स हैं, तूने क्या किया पता नहीं, ज्ञान देता है पढ़ता नहीं है, कमेंट्स में बोलते रहते। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले अपना पूरा बायो भेजा था कि मैं SSC GD में 2023 में मेरा ये फाइनल अटेम्प्ट था, इसमें मेरे मार्क्स कम आए। आप देख सकते हो अभी भी पोस्ट डाला हुआ है, उस पे मैंने पोस्ट प्रेफरेंस लिखा था ABCD। मैंने पहले फॉर्म फिल करते अपनी मर्जी से CISF डाला, फिर SSB, असम राइफल, उसके बाद CRPF, BSF, ITBP। वो एक्चुअल में फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हुआ और मुझे किसी का फोन था, उस टाइम मेरे पास फोन नहीं था, उसके फोन से फिल कर रहा था मैं, तो बार बार वो फोन मांगने लगा। मैंने जल्दी में मैंने कहा दोबारा, अच्छा वो कैंसिल हो गया, फिर दोबारा किया सेम, फिर कैंसिल हो गया। तीसरी बार मैंने डाल दिया ABCDEF, मैंने कहा अब चेक करता हूं क्या होगा, वो एक्सेप्ट हो गया। अब फॉर्म एक्सेप्ट हो गया, मुझे लगा वो दोबारा ऑप्शन मिलेगा, दोबारा SSC GD देगा कि इस फॉर्म को फिर से एडिट करके अपना फॉर्म सीधा कर दो। उस साल दिया ही नहीं 2023 में उन्होंने एडिट ऑप्शन। बड़ा दुख हुआ, मेहनत बहुत कर रहा था मैं, वैसे ही बस उसी दिन मैंने मेहनत छोड़ दी। हद की मेरा लास्ट ईयर था, आप सोच नहीं सकते। उसके बाद मेरे को कभी जॉब के लिए ऑप्शन नहीं मिलता SSC GD में। लास्ट ईयर था, मैंने बड़ी ट्राई की, पोस्टें भी 46,000 थी, पर मैंने पढ़ाई नहीं, पढ़ाई छोड़ दी मैंने, एकदम उसी दम तोड़ दी। 3 महीने बाद एग्जाम होता है, मैं से एग्जाम देने चले गया। एग्जाम में मेरे 84 मार्क्स आते हैं। अच्छा कटअप कितना गया, 70 कुछ, 70 गया, 70 64 गया था शायद, 64 कटअप गया जर्नल का। चलो मैंने कहा इतने है मार्क्स, ट्राई मारते हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा बाद में अगर BSF मिलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे मैंने सोचा। तो मैं गया भर्ती, मैंने सबसे पहले भर्ती निकाली। भर्ती के लिए मेरा वेट ज्यादा था तो मैंने भर्ती भी निकाली, सब कुछ किया, लास्ट फाइनल तक पहुंचा और नेचुरली मैं 0.78 मार्क्स से रह गया। तो मैं दिमाग में बड़ा खुश था, घर वाले नाराज थे। मैंने कहा दफा गंद निकला दिमाग से। तो ये चीजें चलती रहती लाइफ में, टेंशन थोड़ी ना लेनी। अगर इस साल आपके साथ कुछ बुरा भला हो जाता है, आप नेक्स्ट ईयर फिर कोशिश करोगे, तैयारी करोगे। मैं यार इतनी बार गया हूँ, मैं मैच्योर हो चुका हूँ इन चीजों से। अब मुझे दुख वुख है, इन दुख वाले पर्दे से मैं ऊपर आ चुका हूँ। ये दुख वाली जिंदगी में मेरे माइंड में नहीं दुख बसता। कभी इंसान मेरे आगे मर जाए मुझे तब नहीं टेंशन होती, मुझे पता है लाइफ प्रोसेस है, ये तो चलता रहेगा, एक आएगा जाएगा। ये प्रॉब्लम है सबके लाइफ में आती है। बस एक होता है ना, अपनी इंद्रियों को कैसे आप कंट्रोल करते हो। 4 इंद्रियां होती है, ब्रेन, हार्ट, सेक्सुअल डिजायर्स, और भी बहुत सारी 4 इंद्रियां होती हैं। इन चीजों को अगर आप कंट्रोल कर लोगे ना, मतलब कोई भी बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं कितने मेरे फ्रेंड है हमेशा उल्टी सीधी बात करेंगे, ये वो, इन चीजों को कंट्रोल करना होता है।
अपनी लाइफ में। जब ये कर लोगे आप कभी भी डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार नहीं बनोगे। मुझे विश्वास है मेरी बात को आप फॉलो करेंगे। अभी मुझे पता है आप यंग एज में आपके हार्मोन्स ग्रो हो रहे हैं। कोई कह रहा मेरी चेस्ट कम है। चेस्ट इसलिए कम होती है क्योंकि आप बच्चे हो अभी। नेचुरली 18, 19, 20 साल के बच्चे की क्या चेस्ट होगी बेचारे की, वो तो अभी ग्रोविंग हो रहा है ना, हाइट ग्रोविंग हो रही है। तो ये दिक्कत मत करो, दांत कम में ये है वो, डॉक्टर सब समझता है। डॉक्टर को पता है कि कब बच्चे के पूरे क्या चीजें होनी चाहिए। आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा वहां पे, नॉर्मल चेस्ट में कोई रिजेक्ट ही नहीं करता है। ऐसे नोटिफिकेशन पे कितना लिखा हुआ है 77 है कि 78 है, पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। कोई भी बच्चा नॉर्मल चेस्ट में रिजेक्ट नहीं होता। रिजेक्ट कब होता है, जब उसको कहते हैं 5 सेंटीमीटर फुला और वो फुला नहीं पाता है। रीजन होता है अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाए, उसकी छाती में इन्फेक्शन है, लंग्स खराब है, उसकी बीमारी है कोई। लंग्स के बाद में फिर वो एक्सरे लेते हैं, मगर लास्ट में जब मेडिकल हो जाए। तभी मैं कहता हूं इन चीजों को ध्यान रखो, घर में डेली प्रैक्टिस करो, पूरा पेट को ऊपर खींचो। मैंने बहुत सारे वीडियो चेस्ट के रिलेटेड बनाए, आप विजिट हो मेरी। अगर नहीं हो रहे हो आप सर्च मारो यूट्यूब पर अजय राजपूत चेस्ट मेजरमेंट, बस इतना ही सामने आ जाएगा मेरा वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।